जी मैं कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं चाहिए हमें, कंफर्म बंदा चाहिए जो एक्स मुस्लिम हो। कंफर्म ही समझ लेना, कंफ्यूज कंफर्म ही होता है। चले फिर कंफर्म लिख के आए, एक बार स्टेज से निकले कंफर्म लिख के आए। कंफ्यूज कंफर्म होता है, वेरी गुड। हैं, कहता जी कंफ्यूज कंफर्म होता है, वेरी गुड। ये कौन सी डिक्शनरी के अंदर कंफ्यूज कंफर्म होने लगा? वेरी गुड। कहता है जी यानी जिन लोगों के आईक्यू लेवल ये हो कि कंफ्यूज को कंफर्म बता रहे हो, उनका आईक्यू लेवल चेक करें। बार बार कह रहा हूं, मैं मक्खियां नहीं मारता। आईक्यू चेक करें। यार कमाल हो गया। कमाल नहीं हो गया वैसे? कंफ्यूज भी कंफर्म होने लगे। मुझे लग रहा है कि इस तरह के बंदों की शादी हो जाए ना, और शादी आ जाए यार, पहले फिर ये ना कहे हैं क्या लिखा है इसने। लो एक मिनट जरा। हाँ भाई, कैसे हैं भाई? आ गए आप? थैंक यू भाई, आप आ गए। जी आप बोले ना भाई, क्या हो गया आपको? आप मुझे निकाल हाँ क्यों रहे हैं भाई? हाँ, एक अपनी मिनट। शिकस्त क्यों साबित करवा रहे हैं लोग? ये क्या लिखा है आपने? शिकस्त कौन होगी कौन नहीं, वो तो वक्त बताएगा ना। ये पहले नाम क्या लिखा है? क्या पढ़े जी? पढ़े पढ़े, आपने लिखा है, मुझे तो नहीं पढ़ना आता, बताएं। मैं अल्टीमेट वॉरियर हूँ, साबित करूंगा लो, आपको कि मैं हूँ। ठीक है। लो जी, बात तो है देखो ऐसे। जी, चेक करो जी, अल्टीमेट वॉरियर के स्पेलिंग चेक करो। चल दोबारा जा, स्पेलिंग ठीक करके आ। चल, ए से अल्टीमेट नहीं होता, गूगल करके आ पहले। तू तो अल्टीमेट के अंदर भी कंफ्यूज है। जा दोबारा नाम ठीक करके आ। अल्टीमेट, ए से अल्टीमेट लिखा हुआ है। जा दोबारा ठीक करके आ। अल्टीमेट वॉरियर, तेरे जैसे कई वॉरियर से मैं पानी भरवाता हूं, वो भी गटर के अंदर से। जा जल्दी जा, जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी, स्पेलिंग ठीक करके आ। पहले कंफ्यूज को कंफर्म कर रहा है, और नाम चेक करो। अल्टीमेट वॉरियर, ल अल्टीमेट वॉरियर। और स्पेलिंग क्या है जी? ALTIMAT। बंदा उल्टीमेट हाथ का तेरे ऊपर रखे। अच्छा वैसे अल्टीमेट रखा है, तो अल्टीमेट को यू से लिखें तो ये उल्टीमेट ही पड़ता होगा। मुझे लगता है इसकी मेटिंग उल्टी ही हुई है। अगर इसकी मेटिंग सीधी हुई होती तो ये फिर अल्टीमेट यू से लिखता। उल्टी हुई है, तभी ये ए से लिख रहा है। कमाल है। अल्लाह जी, अब क्या नाम रखा है जी? एलेक्स कार्डो। एलेक्स कार्डो है अब जी। क्या क्या निकालेंगे आप इसमें से? अच्छा ठीक है, आप पहले भी आए हो थोड़ी देर पहले? नहीं। कब? नहीं आए? बात नहीं करें आए, ना पक्की भाई, बात है? क्या बच्चों की तरह पक्की, आप इधर उधर की सुने बातें कर रहे हैं? बात करने आया हूँ, आप सुने हमें ललकार रहे हैं, मैं आया हूँ बात कर रहे हैं, आप जनाब इधर उधर की मार रहे हैं। मैं आया हूँ बात कर रहे हैं, आप ललकार रहे थे ना। लो जी, चेक करो, चेक चेक करो। करो। कहता जी आप ललकार रहे थे, मैं आऊं बात करने। एक कंफ्यूज को कंफर्म कहने वाला और अल्टीमेट को अल्टीमेट लिखने वाला, और कह रहा है जी आप बड़क मार रहे आप थे, मैं उसको आया हूं। छोड़े, आप अच्छा, खुद को छोड़े प्रूफ करें। मैं क्यों? आपको, छोड़े क्यों? मैं आपको छोड़े नहीं क्यों? छोड़ने आया, आपको को प्रूफ छोड़ने क्यों? करें। आप मेरे तुम हिसाब मेरा, से एक्स ओ मुस्लिम हो। इधर इधर आप मेरे इधर इधर हिसाब इधर, ओ तल्ले बे, ओ कोती के पुत्र, तू तो गिरेबान को ही पकड़ना शुरू हो गया है। नीचे बैठ, बात सुननी है, सलीके से बात करनी है, सलीके से बात करनी है। करे, बात करें, मुझे टॉपिक सुनना पे है, बात फिर करें। उसके बाद बात करनी है। स्पेलिंग हाँ ना, तो स्पेलिंग मुझे भी टॉपिक नहीं है सुनना। भाई। ओ तो मुझे भी सुनना, तू क्या बताएगा? मेरी मर्जी से बात करूंगा, करनी है बात। दप्पड़ है तेरे में? है तेरे में तप्पड़? दप्पड़ अंदर डाल के ले आओ भाई, थोड़ी सी और आप में नहीं अब होगी तप्पड़ दप्पड़। डाल के, तप्पड़ जहां डालूंगा वहां तुझे कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगी। फिर तू कंफर्म के साथ 1000% लिखेगा भाई, इंसानों की तरह। जब मैं बोलूं तो मुझे बोलने देना, फिर तू बोल, क्या आप दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी ये फेयर मैं है कि आपको नहीं कि साबित जब मैं करूंगा बोलूं? कि आप एक्स और मुस्लिम ऑलरेडी हो। मैं आपको साबित फिर करूंगा कि आप एक्स मुस्लिम हो ऑलरेडी। चलो ठीक है, वो तो तुम मुझे कर देना।
वो तो तुम्हारी टाइम बता देगा, मगर जब मैं बोलूं तो फिर बीच में शोर नहीं डालना, ठीक है? आप जितना बोलोगे आप बोलेंगे मैं, उतना मैं बोलूंगा, 1 मिनट आप बिल्कुल बोलो, 1 मिनट मैं बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बात वही होगी जहां से हम शुरू करेंगे। तुम पहले नहीं आए। देखे, आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हो, मुझे टॉफी लेनी है, मुझे ओए टॉफी लेनी है। ओए, मेरी बात का जवाब मेरा भाई देना है कि नहीं देना? नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तेरे जैसे कई आए कई गए, खा पी के डकार मारता हूं मैं, तुझे जानता कौन है? अच्छा, मुझे कोई नहीं जानता, आपको तो दुनिया जानती है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया जानती है, तेरी दीदी भी जानती है। भाग यहाँ से, स्टेज गंदा ना कर, भाग जा यहाँ से, चल पट पट पट, 2 मिनट में चल। सलीके से जैसे लेके चलूंगा वैसे चलना, मैंने पहले ही बताया था। दीदी के बल पर मुझे नखरे नहीं दिखाने, ये याद रखना। दीदी तुम्हें घर कुछ और बताती है, हाँ, वहां जाके कुछ और बताती है। जब कह रहा हूं सलीके के साथ जो जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे। पहले आया था कि नहीं आया था? बोलने में क्या दिक्कत है तेरी? हैं? बोलना भाई। ओ भाई, तुम क्या हो यार? क्या हैसियत है भैया आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से एक छोटे से अदना से गुलाम हैं, इस्लाम की खिदमत में लगे हुए हैं। 4-5 लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे जैसे इस्लामोफोब्स को 3 टाइम सुबह सिर्फ गरारे के अंदर इस्तेमाल करता हूं मैं, गरारे में। पता है ना गरारा कब किया जाता है? जब थूकना होता है। उस गरारे के अंदर तेरे जैसे 3-4 इस्लामोफोब्स, मैं गरारे के अंदर खटक जाता हूं। ये आके 1.5 क्षणा मेरे कांगरू पर सवार हो गया है। भाई पूछ रहा हूं, पहले आए हो नहीं आए हो? कहता जी बच्चों की तरह, बच्चों की तरह, बच्चों की तरह। बात करनी है तो भाई कर, तुझे दोबारा मौका दे रहा हूं। जी भाई, आप करें बात, आप करें, बड़े भाई हैं, आप करें बात। हाँ भाई, इसलिए कि यार देखो मेरी बात सुनो यार, मैं बात करूंगा, मुझे मौका दो, सही तरीके से बात होगी, क्या दिक्कत है? आते ही तुमने शोर डाल दिया है, फिर ऐसे ही होगी ट्रीटमेंट। ठीक और है, ये ठीक है, बताओ, आप अच्छा करें। एक और चीज, हाँ एक और चीज सुन लो मेरा भाई, ताकि गलतफहमी दूर हो जाए। अगर आपको ये लगता है ना जी पब्लिक क्या कहे, फलाना कहेगी, ओ भाई गलत चैनल पे आ गया है, गलत चैनल पर आ गया है। मैं किसी और के लिए बोलता हूं। पब्लिक तो मोहब्बत करती है, अल्लाह उनको खुश रखे। मैं बोलता किसी और के लिए हूं, वो मेरे दिल को जानता है, मैं क्यों तुमसे ये या किसी से भी ये ट्रीटमेंट करता हूं। तो ये मेरे सामने ये चीज नहीं करनी, ठीक है ना मेरा भाई? अब आ जाता है मुद्दे के ओके ऊपर। बड़े भाई, आप पहले, ओके आके। हाँ थैंक यू भाई। अब मुझे ये बताएं, आप पहले आए थे कब पहले? आज के? उससे पहले? आज की स्ट्रीम में एलेक्स कार्डो की दूसरी आईडी से? उससे पहले आया था, आपने मुझे किक किया था ना, वो आपने कहा था स्पेलिंग गलत है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उससे पहले उससे पहले नहीं आया। नहीं आए। नहीं एलेक्स कार्डो की आपकी आईडी है, ये तो कंफ्यूज की आईडी है ना? एलेक्स कार्डो की आईडी थी आपकी पहले। भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, आप देखें आईडियो को लेके, आपको आईडियो से क्या मसला है भाई? आप ओ टॉपिक भाई पे है ना बात करें। यार, अच्छा मेरे ख्याल से आपको फिर नहीं पता, सीजन 1 देखा हुआ है आपने? आप कौन सा सीजन चल रहा है? ये सीजन 2 है ना भाई, सीजन 1 आपने नहीं देखा मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, मैं प्रोड्यूसर हूँ सर, मैं बना के छोड़ चुका हूँ। वो आप प्रोड्यूसर देखेंगे हो अब। तू खुद, ओ तू खुद कास्टिंग काउच के ऊपर मुंह में लेके आप बात लॉलीपॉप को करेंगे तो तो। चटक रहा होता है, नीचे बैठना यार तू, फिर वही बात तेरे से अच्छी सी बात की है। कहता जी प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर की औकात ये है कि 5 रुपए का सिक्का गलती से इसके मुंह में चला गया तो अपनी पत्नी को कहता है कि जनाब थोड़ा सा वेट कर लो, पेमेंट फंस गई है, निकलेगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ लेके दूंगा। ये प्रोड्यूसर साहब का हाल है। तू खुद कास्टिंग काउच को टिश्यू से साफ करता है जिसके ऊपर प्रोड्यूसर साहब अपनी कार्रवाई करते हैं? तूने लगता है इज्जत के साथ बात, मुझे लग रहा है तू बात करने के मूड में नहीं है, तू चाह रहा है मैं तेरी दुर्गति बनाऊं। बड़े भाई, आप बात करो ना यार, प्लीज यार। यार तू मैं कभी आपके पैर प्रोड्यूसर बन पड़ता हूँ। जाता है, कभी तू हीरोइन बन जाता है, कभी तू देखिए, आप भी हीरा मेरे मंडी की बाप ना रखेल बन बने ना। जाता है, आप तू जो पता नहीं है क्या बन अमीर रहा है। हक है, अमीर हक की बने ना, आप मेरे बाप माँ बदना बने ना भाई। ओ अब मैं बाप ये तो, आज कर रहा हूँ। ओ यार मेरी बात सुन, बाप मैं तेरा भी बनूंगा और तेरे जैसे इस्लामोफोब्स का भी बनूंगा। पहले मैं लगाम डालूंगा, आपको अगर बात करने का शौक है तो, अगर नहीं है तो निकल जा, मैं अकेला बैठ के तुम लोगों की पुंगी बजाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जा रोता जा जाके, ओके भाई, रोता ओके, रहे। आप बात करो।
ओके, बात करो। रोता रह जाके। अगर तुझे तेरे में दम है, तुझे लगता है कि तू कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तो इज्जत के साथ तुझे मौका दे रहा हूं। मेरे साथ छेड़खानी करेगा, मुझे एक्सक्यूज दे रहा है, मैं तो तुझे जूते शूते मार के दलील करके बाहर फेंक दूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। तेरी औकात नहीं है। तू पहले अपनी अच्छा टोन ठीक अब कर, मेरे साथ इंसान का पुत्र बन। तू पहली दफा आया है जी, इंसान का पुत्र, अपनी औकात के अंदर रहकर बात कर। तू है कौन है? हैं? बिल्कुल। आप हाँ, कौन है? आप ऐसे अकड़ हदीसें अकड़ लिखते हैं? अकड़ तोड़ के, आप अकड़ हदीसें तोड़ लिखते हैं? के, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ जब अकड़ भाई तोड़ बोला तू भी मुझे। कोई, हाँ, क्या तू चीज? भी कोई हदीसें नहीं लिखता। तू भी अपने तकब्बुर को खत्म कर। तकब्बुर इस्लामोफोब्स के तेरे पलंग तोड़ के तुम्हारा तकब्बुर तोड़ूंगा। चल नीचे बैठ जा, फिर बैठ जा, तेरे साथ खेल रहा हूं मैं। चल बैठ जा, नीचे बैठ जा। कहता है जी तू हदीसें हदीसें, मैं तुम्हारी कथाएं लिखता हूं। कमाल है। हदीसें तो बहुत उत्तम और पवित्र चीज हैं, वो मेरे जैसा गुनाहगार तो लिख भी नहीं सकता। मैं तो जब तक बावुजू ना हूं, मैं तो हदीस को छूता भी नहीं हूं। कुरान तो फिर बड़ी ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून वाली किताब है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं तुम्हारी कथाएं पढ़ता हूं, लिखता हूं। स्वयं श्री कृष्णा, गोपियों की डुगडुगी बजाने वाला। हाँ, मैं वो हूं। तुम्हें किसने कह दिया है कि मैं कोई स्कॉलर हूं इस्लाम का? मैं तो खुद कहता हूं मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं भाई। हाँ, अगर किसी को गलत फहमी है। अच्छा, इनको लगता है, इसको मैंने कहा तू कौन है यार, तू मेरा स्टेज भी गंदा ना कर। चल फट 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 फट, भाग जा यहां से, स्टेज के पीछे से भी भाग जा। चल फट फट, झोपड़ी का। इज्जत के साथ पहले बताना है। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि तुझे पता है कि तू इस स्ट्रीम के अंदर एलेक्स कार्डो की आईडी से आया है और मैंने तेरी पुंगी बजानी थी अभी। तुझे पता है। अब जिसने सीजन 1 नहीं देखा, उसको नहीं समझ आ रही कि कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम के ऊपर ट्रीटमेंट होती कैसे है। कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, ये नॉर्मल सीरीज नहीं है, ये याद रख लें। ये नॉर्मल सीरीज नहीं है, इसे में रख लें। इस सीरीज के अंदर सिर्फ अपोस्टेट्स एक्सपोज नहीं होंगे, एतराजात को एक्सपोज नहीं किया जाएगा, बल्कि इस्लामोफोब्स की मेंटालिटी, इनकी साइकोलॉजी और इनके बिहेवियर का भी पोस्टमार्टम होता है। जिसको शक है सीजन 1 जाकर देख ले, समझ आ जाएगी। ये चपड़गंजू समझ रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पहले बोला है, मैं तुम्हारी अकड़ें तोड़ूंगा पहले। अच्छा, मुझे आगे से कहता है तुम भी अपना गुरु। ओए खोती के बच्चे, ओए फटे कॉन्डम की पैदाइश, बात सुन ले। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। तू हमें मैदान में मिलता तो तुझसे हमारी जुबानें बात ना करती। तू हमें बताएगा। ये मुसलमान का सर है, ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। इसका खुमार और खम यही है, ये अल्लाह के सामने झुकता है। तू कहता है मैं काफिर के सामने, तेरी ऐसी की तैसी होए, तेरे बड़ों की। मैं हिंदुत्व की गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझता, तू क्या है? बात करते हैं। तेरी मां का साकीना का, भाग यहां से चुत्तू। 2-2 टके के, तेरी तेरी औकात इतनी नहीं है। एक मुसलमान की जूती के नीचे लगे हुए गोबर में फंसे हुए कीड़े की मरी हुई टट्टी के अंदर जो कीड़ा बोसीदा है, उसकी औकात नहीं है इस्लामोफोब्स की। ये आके हमारे सामने बकियां करता है। वाह भाई वाह, वाह। 1.5 क्षण तुम्हारा वास्ता किसी और से पड़ा है, पहले बताया है। मुझे एक्सक्यूज मत दो कि तुम्हारी मंजियां चौक के अंदर बिछा के ठोकना शुरू कर दूं, फिर तुम्हारे पास बैन करने के अलावा चारा कोई नहीं रहेगा। कितनी बार समझाऊं, तुम लेते हो मुझे लाइट। तुम समझ नहीं रहे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है यहां पर। आह,
मुसलमान को कहते हैं, काफिर कहता है तेरी ऐसी की तैसी। हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं कि उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया था तो पहला दरवाजा अबू जहल का खड़काकर कहा था कि तेरी ऐसी की तैसी, इस्लाम कबूल कर लिया है, दम हुआ तो रोक लेना। कमाल है। ये आकर हमसे कह रहे हैं, कहता है जी अपनी हमारी भी अखाड़ा जाए। वाह, ड्रामेबाज। तेरे बड़ों की भी ऐसी की तैसी और तेरे छोटों की भी ऐसी की तैसी। मैंने कहा है बात करेंगे, तरीके से बात होगी। तुझसे पूछा है, कहता जी ये क्या आप आइडियो की जबरदस्त, तू ज्यादा जल्दी में है क्या? दीदी का बारात जो है वो खड़ी है कहीं, तो इधर मैंगो लेने आया है, पहले अपने दीदी की जिम्मेदारी पूरी कर जा। यहां कोई डेढ़ क्षण आके ये ना कहे जल्दी जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, चल भाग जाने, चल चल चल, टाइम नहीं है। तेरे बाप के नौकर हैं हम, तुम्हारी मर्जी के साथ चलेंगे। हम अपने सलीके से और तरीके से चलेंगे, तुमसे पूछकर नहीं चलेंगे। हाँ ये हमें बताएंगे कि जी ऐसे चलें तो आईडी का क्यों पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहा हूं, लगता है तू मुझे सुनता नहीं है। मैं कुंडली निकालता हूं, कुंडली। हाँ मैं दिखने में हूं स्वीट स्वामी टाइप का, हाँ हाँ मैं दिखने में हूं स्वीट स्वामी टाइप का, पर अंदर से हूं मैं बड़ा टाइप का, ठीक है ना? और याद रखना है, गलत फहमी में ना रहना, अपनी जिम्मेदारी पे मेरे सामने आना। इनको लगता है टाइप देखी, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, वाओ सो इजी, आवर फेवरेट ग्राउंड, प्रेजेंटेशन तो रेडी है, दीदी ने हेल्प भी की थी, एच मुस्लिम्स ने 6-6 घंटे की ट्रीमें की हैं, हमारे पास तो कंटेंट रेडी पड़ा है, जाएंगे और आवाज़े हक को जनाब चूना लगा के हो, जाने दो चाचू, जाने दो। मैं तुम्हारी मूवमेंट के बखिए उधेड़ चुका हूं 1.5 साल पहले। शक है तो पूछ लो बड़े बड़े योद्धाओं से, क्यों भागते हैं? मेरा नाम तक लो ना जरा उनके सामने, तो ऐसे खामोश करवाते हैं जैसे बहनोई का नाम ले लिया हो। हम्म, क्योंकि सनातन धर्म में पति और बहनोई का नाम लेना पाप समझा जाता है। तो जरा सोच समझ लो बेटा, किसी भूल में ना रहना। ये मुझे चूना लगाने आते हैं, कहता है छोड़ें आईडी की बात, आप क्यों कर रहे हैं, आप आके सीधा सवाल पूछें। ओए, इनको लगता है हम बड़े डेस्परेट हैं कोई, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि जब हमने बात की थी ओ कुफार ओ मुशरिकीन ओ शरुल बरिया, हम वो हैं कि तुम्हारे पास बैन करने के अलावा फिर कोई चारा ना बचा था। हमें तुम्हारी जरूरत कब से होने लगी, हमें कब से होने लगी तुम्हारी पुंगी बजाने के लिए तुम्हारी जरूरत? तुमने शास्त्र छाप तो दिए हैं, वो काफी हैं हमारे लिए। बल्कि तुमने शास्त्र क्या, तुमने तो उससे ज्यादा वीडियोस पूरी बना दी हैं। हाँ ये समझे जरा, ये बात है समझने की। किधर गए हैं यार, कोई अपना ये क्या है, ये डेविड आए हैं। डेविड आप क्या है अपना, मुसलमान है एक्स मुस्लिम है? डेविड एक्स मुस्लिम है आप? जी मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। चले ठीक है फिर, देखते हैं कंफ्यूज जब आप ठीक हो जाए तो। अच्छा जी, ये यूरेनस करके कोई हैं, आप भी एक्स मुस्लिम हैं? भाई एक आदमी आया था, उसके ऊपर भी आधे घंटे तक डंडी रोना तू लगा के बैठ गया था भाई। ओ तू भाई एक्स हद मुस्लिम होती है है? ना इनसिक्योरिटी की 40। ओ तू एक्स मुस्लिम है? तेरी अम्मी का रोना मैंने कब शुरू किया? भाई कोई काम का बंदा आएगा तो बात करूंगा ना, तू अपने अम्मी रोने का जिक्र करना शुरू कर दिया है। तेरी अम्मी रात के 12 बजे रोती है, 12 बज गए हैं? नहीं अभी 15 मिनट हैं।
भाई, भाई बुरा, सॉरी यार, बुरा ना मानना, सॉरी। अच्छा भाग गया, अच्छा साथ ही भाग, भाई टिक तो सही। मैंने तुम्हारी अम्मी का रोना कब किया? भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूं को जेन्युइन एक्स मुस्लिम आए। अच्छा सुन सारे रहे हैं, तभी बढ़िया, तभी बढ़िया, आए मजे ले रहे हैं। इनकी मैया, जो चौक के अंदर मैं नंगी कर रहा हूं, सुन सारे रहे हैं, चस्के लेते हैं चस्के। और यार रिया तू तो साइड पे हो ना, भाग जा यहां से तू भी, चल। नसीहतें करने वाले मुझे नहीं चाहिए, नसीहतें साइड पे, ये ले जाओ नसीहतों का जवाब। नसीहतें नुसूहतें मुझे ना करे कोई, भाग जाओ। मैंने पहले बताया, जिसने कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम सीजन 1 नहीं देखा, उसको नहीं पता चलेगा यहां क्या हो रहा है। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं कोई दाव तो इस्लाह नहीं कर रहा हूं कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम में, कोई दाव तो इस्लाह नहीं है। यहां ऑपरेशन है, ग्रैंड ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर से नहीं पूछा जाता कि अम्मी का पेट क्यों खोला हुआ है। पूछते हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैदान जंग के अंदर फौजी से नहीं पूछा जाता कि ये क्यों कर रहे हो। पूछते हो, पूछते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो मुझे नसीहतें ना करो, जिसने मुझे नसीहतें करनी है अगले चौंक में जाए, शाबाश। इधर कोई इधर ना आए मेरे पास। हाँ, कोई और स्ट्रीम हो तो उधर आके मुझे अपना पेश कर देना, जो करना है, दलील दलूल ये वो जो भी है। हाँ, कोई भी है, रिवर्ट हो या कन्वर्ट हो या एक्स्ट्रावर्ट हो, कोई भी हो भाई। ये हमने सिंपल बोला है यार, जिन्होंने हमें नहीं सुना हुआ वो पहले हमें सुन ले अच्छे से, ताकि उनको हमारा पता चल जाए कि हम क्या क्यों और कैसे कर रहे हैं। अब नए लोग आते हैं बेचारे, उनको शायद पता ही नहीं है यहां चल क्या रहा है, वो आकर हमें नसीहतें करना शुरू कर देते हैं। आमिर भाई प्लीज अच्छे ना कहें, आमिर भाई प्लीज वो अच्छे ना कर लें, आमिर भाई प्लीज उतना ना कर लें। भाई अब आपसे पूछ के तो नमक मिर्च नहीं रखूंगा मैं, मैंने खाना खाना है, मैं अपनी मर्जी से रखूंगा। मुझे पसंद है स्पाइसी, आपको फीका पसंद है तो ढाबे पे जाएं। हाँ जी, अंकल अब्दुल के ढाबे पे जाएं, वहां फीका खाएं, मैं तो स्पाइसी बनाऊंगा। मैंने उस वक्त भी कहा था सीजन 1 के अंदर भी कि भाई मेरे पे बात को कल को कोई केस ना करे, अपने हेडफोन्स लगाओ, चुप करके साइड पे हो जाओ, सुनना है सुनो, नहीं सुनना अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी दुनिया चीजें चल रही हैं, उधर जाके सुन लें, मैंने को पकड़ के तो नहीं बिठाया। जिसको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, कोई एक्स मुस्लिम आ जाए अभी बात शुरू हो जाएगी। एक्स मुस्लिम आ ही कोई नहीं रहा, भाग्य सारे भगोड़े। जो आ रहा है 1.5 शना बन रहा है, तो 1.5 शना भाई मुझसे ज्यादा कोई नहीं है इधर। मेरे साथ जिसने शान पत्ती की, मैं उसकी शान पतली गली से पत्ती कर दूंगा। मेरे नाल आके शियारियां पे कर देने थे, मुझे ना को सबक पढ़ाए। जिसने सबक पढ़ाना है पहले जाके उन इस्लामोफोब्स को पढ़ाओ, जिनकी जुबानें 5-5 गज की मेरे आका के बारे में खुलती है ना, पहले जाके उनको नसीहत कर लो। जब उनको रोक लोगे फिर मेरा मुझे 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 मुंह दिखाना, उससे पहले मुझे को मुंह ना दिखाए। नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर इस्लाम के बारे में जो बकवासियात करते हैं, पहले उनको रोको। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का बाजार गर्म किया हुआ है, पहले जाके उनको रोको, फिर मेरे मुंह के सामने आना। उससे पहले को मेरे पास आया तो मैं उसको भी रगेत दूंगा। इथे आके सानू सीधा करते हैं। बोल भाई, तेरा अम्मी रोना मैंने कब किया, बोल तो सही ना। चल नीचे बैठ फिर, नहीं बोलना तो क्या करूं मैं। निकल गया, फिर निकल गया। निकल, निकल गया। उसको पता चल गया काम खराब हो गया, काम खराब हो गया। इसने तो तीर घुसेड़ के निकाल दिया। हाँ जी,
ओ भाई किधर है एक्स मुस्लिम? यार ये जो पीछे बैठे हुए हैं यार, आप एक्स मुस्लिम हो तो बताओ भाई, एक बार री ज्वाइन करो ताकि आपको पता चले। एक्स मुस्लिम चाहिए बस, ठीक है भाई। देखो यार, ये इनका फेवरेट, यार मेरी बात सुनो यार, आप मेरी ऑडियंस मेरी बात सुनो भाई, ये इनका फेवरेट नहीं था? हमें एक्स मुस्लिम बनाना है, इस्लाम छुड़वाना है, इस्लाम छुड़वा देंगे, इस्लाम के ऊपर हम एतराजात कर रहे हैं, हमारी तैयारी हो चुकी है। 5 से 6 साल लगाकर प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन करता था फिर दूसरा जनाब उनको पकड़ा देता है। 5-5 घंटे की स्ट्रीम एक ही टॉपिक पर बार बार लगे हुए हैं, बार बार लगे हुए हैं, घसीट घसीट के नेशनल टीवी पर जाकर सेम बकवास, अपने चैनल पर आकर सेम बकवास, दूसरे के चैनल पर जाकर सेम बकवास, तीसरे चैनल पर जाकर सेम बकवास। तुम्हारी तो बड़ी तैयारियां हो चुकी थी, तुम्हें तो गिनतियों के ऊपर याद है। बुखारी की इतने नंबर, कुरान की आयत इतने नंबर, सही मुस्लिम की हदीस इतने नंबर। किधर गए हो भाई, किधर गए हो यार? मुसलमानों मुझे बताओ ना, ये किधर गए हैं? ये तो कह रहे थे एक्स मुस्लिम बड़ी तेजी से, पैर किधर गए हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर कोई जेन्युइन एक्स मुस्लिम आता है, जैसे वो आया था स्टार्ट के अंदर, उसका बैकग्राउंड मुसलमान था मगर उसके पास रेफरेंस नहीं है भाई। देखें, बात किसी पैटर्न पर होगी ना, कोई काम का बंदा आएगा तो ही बात होगी ना यार। अब एक बंदा आता है, वो आकर कहता है जी मैं सॉरी एक्स मुस्लिम हूं। मैं कहता हूं ठीक है जी, थोड़े से 4 चीजें आपसे पूछनी है, बता के आगे बढ़ जाएंगे। उसमें वो मेरे साथ डेढ़ छाना बनना शुरू कर देगा, तो मैं तो पहले उसकी अकड़ तोड़ूंगा ना। मैं इतना को डेस्परेट नहीं बैठा कि मैंने इनको ले लेके बातें करनी है। तो तुम्हारी ऐसी की तैसी होए, तुम्हारे बगैर भी मैंने तुमसे उससे ज्यादा काम कर लेना है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो ये ड्रामेबाजी ना चलेगी, वो काम का बंदा आए उसके बाद बात होगी। डेविड आप एक्स मुस्लिम हो? बताओ ना यार, ताकि लूं मैं। किधर निकल गया डेविड? निकल गया। ये कुछ समसात करके बैठे हुए हैं भाई, आप मुसलमान हो या एक्स मुस्लिम हो? बताओ ना भाई। तो अब मैं आपके सामने ये हकीकत रख रहा हूं। अब आपको पता चला है, चैप्टर 1 डिबेट मत करना। डिबेट होगी नेशनल टीवी के ऊपर, लाइव चैलेंज है। छोटे मोटे चपड़ गंजुओं से नहीं, छोटे मोटे चमचों कड़छों से नहीं, जिसमें दमखम हुआ डिबेट अरेंज करे। हम मैदान के अंदर मौजूद हैं। हाँ, हम दांत खट्टे करने के लिए मौजूद हैं। और दांत खट्टे कैसे करेंगे? गाव मूत्र से। जी, दांत खट्टे आपके गाव मूत्र से करेंगे। अच्छा, अब करने का काम क्या है? करने का काम यह है दोस्तों कि जैसे मैंने स्टार्ट में आपको एक चीज बता दी, सीजन 2 में लेवल अप हो चुका है। आवाज़े हक अनसेंसर्ड पर यह पहली स्ट्रीम है। आगे एपिसोड शुरू हो जाएंगी एवरी फ्राइडे नाइट, आवाज़े हक लाइव और अनसेंसर्ड के ऊपर। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने शेयर किया, सपोर्ट किया और आप लोग मौजूद हैं। इसका अजर अल्लाह ही आपको देगा, ये मेरे बस की बात है। मैं हमेशा कहता हूं, ये आपने अल्लाह के लिए किया है, इसका अजर अल्लाह देगा भाई। ना ये मेरे बस में है, ना आपके बस में है। अच्छा जी, अब करने का काम क्या है जी? KGF 3 भी आ रही है, टेंशन ना लें। जरा मैं चाह रहा हूं कि उसको थोड़ा सा एक माहौल बनाएं और उस माहौल के बाद हम KGF 3 को रिलीज करेंगे, क्योंकि मुझे जेन्युइन कुछ रीजंस अपने इर्द गिर्द नजर आ रही हैं जिस वजह से KGF 3 को मैंने अभी पाइपलाइन में रखा हुआ है। उसके पीछे रीजन है। अगर इन्होंने मुझे वजह दी तो KGF 3 आ जाएगी। मैं इंतजार कर रहा हूं एक सॉलिड रीजन का। एक रीजन तो मुझे मिल गई है, एक और स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। इनकी मर्जी है, मैं लाइव बोल रहा हूं। KGF 3 इनकी वजह से आएगी। अब इनमें से किसी ने थोड़ी सी हिलजुल दाएं बाएं की,
KGF 3 कॉर्नर के ऊपर खड़ी इनका इंतजार कर रही है। रहा KGF 2 तो वो अनसेंसर्ड